जड़ी बूटी और औषधि पौधे। भारत औषधि पौधों एवं जड़ी बूटियों का भंडार भारत में रहा है, लेकिन वर्तमान में पूरे विश्व में जड़ी बूटियां विलुप्त होती जा रही हैं। अब तो भारत में भी जड़ी बूटियां कुछ विलुप्त सी हो रही हैं। अत्यधिक एलोपैथिक रासायनिक दवाओं के उपयोग से उपचार के साथ साथ स्वास्थ्य में भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। विश्व प्राकृतिक जड़ी बूटियों के उपयोग की ओर ध्यान देने लगा है। जब रासायनिक दवाओं का उसे परिणाम गलत प्रभाव दिखा, इस अवस्था में उसने जड़ी बूटियों का प्रयोग शुरू किया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति जो आयुर्वेद थी, यूनानी में दी जाने वाली जो दवाइयों में भी इन जड़ी बूटियों का व औषधि पौधों का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत प्रारंभ से ही अग्रगणी रहा है। जैसे चरक संहिता, आचार्य सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, सुश्रुत द्वारा ज्ञान होने के साथ इस ज्ञान का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक स्थानांतरण भी होता रहा है। भारत में औषधियों की विभिन्न प्रणाली में करीबन 7,500 प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ औषधियों की मांग बहुत अधिक है, जैसे सफ़ेद मूसली, शतावर, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, नागर मोथा, गिलोय। इनकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इन प्रजातियों जड़ी बूटियों के व्यवस्थित रूप से उगाने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान में औषधीय पौधों की कृषि में संभावनाएं अधिक हैं, क्योंकि भारत की जलवायु में इन पौधों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। रोज़मर्रा की जो उपयोग की चीज़ें हैं, उनका दवाओं के रूप में भी हम उपयोग करते हैं। जैसे सर्दी होने पर हम हल्दी का काढ़ा लेते हैं, नीम आदि का उपयोग करते हैं। प्रारंभ से ऐसा हम करते ही आ रहे हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में जो 5 अंग हैं, पंचांग, यानी उसके पौधे का छाल, तना, जड़, पत्ता, फूल व फल का उपयोग करते हैं। दूसरी अन्य औषधि प्रणालियों में भी हम पौधों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए होम्योपैथी जो औषधि प्रणाली में अर्निका पौधे का उपयोग किया जाता है। एलोपैथी की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में सिनकोना के पेड़ की छाल से कुनैन की दवा नामक दवा निर्मित की जाती है, जो गोलियों के रूप में हम खाते हैं, जो मलेरिया के इलाज में बहुत ही उपयोगी है। अपन लोगों को ध्यान में होगा कि जो मध्य प्रदेश की बैगा आदिम जाति है, इन लोगों में पारंपरिक वैद्य के रूप में ये विख्यात रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट जिले के बैगा आदिवासी बहुल जो ज़िले हैं, तो गोंड जनजाति के गुनियों को जंगली जड़ी बूटियों और कई औषधीय पौधों का ज्ञान है, जिसमें ये बीमारी का उपचार करते हैं। अब जो कुछ औषधि पौधे ऐसे हैं जिनका औषधियों के रूप में हम उपयोग करते हैं, उनके कुछ नाम तो हम लोग जानते हैं। जैसे मुलेठी, इस स्वाद में अत्यधिक ये मीठी होती है। इसका पौधा लगभग 2.5 फुट ऊंचा होता है, लंबी व हरी पत्तियों वाला। इसके फूल सफ़ेद एवं बैंगनी रंग के होते हैं। इसकी जड़ एवं सत्त मुलेठी बाज़ार में पंसारियों के यहाँ मिलती भी है। इसका हम अधिकतर उपयोग लोग पान में भी करते हैं, और गला सूख जाने पर भी इसका उपयोग होता है। इसका वास्तविक औषधि उपयोग है गला खराब होने, मुंह में छाले होने पर मुलेठी को चूसने से लाभ हो जाता है। पेट में अल्सर के घावों को भरने में भी इसका सेवन लाभप्रद होता है। फोड़ों पर इसका लेप लगाने से जल्दी पककर फूट जाते हैं। हृदय रोग तथा खांसी में भी इसका पर्याप्त उपयोग किया जाता है।
और उसके लिए लाभप्रद है। ऐसे ही ग्वारपाठा, इसको हम घृत कुमारी एलोवेरा भी कहते हैं। यह लगभग 1.5 फुट ऊंचा पौधा होता है। मोटे हरे 2 से 3 इंच चौड़े किनारे वाले छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। इस पौधे को आपने देखा होगा। फूल लाल पीला रंग का होता है। इसके पत्तों को काटने पर अर्धपारदर्शक द्रव्य निकलता है। इसका बहुत बड़ा उपयोग है। शहद के साथ पत्तों का रस लेने से खांसी कफ में आराम मिल जाता है। फलों का ताज़ा रस यानी गूदा से गठिया, कटिबात व जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। इसके गूदों को जले भाग में लोग अधिकतर लगाते हैं। इसका वर्तमान समय में जो अपन लोग जितना जानते हैं उसके अनुसार ग्रामीण लोग जले भाग में इसको लगाने के उपयोग लगाते हैं। फेफड़ों व घावों में जो घाव हैं, घाव के दर्द उपचार में भी ये बहुत उपयोगी है। सौंदर्य निखारने के लिए भी इसका लोग उपयोग करते हैं। यह रुधिर विकार तथा त्वचा रोग नाशक है। इसी तरह अश्वगंधा है। ऐसे अनेक पौधे हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। तो अश्वगंधा 2 प्रकार का होता है, जैसे नागौरी अश्वगंधा और देसी अश्वगंधा। इसकी ऊंचाई में नागौरी अश्वगंधा के पौधे की ऊंचाई 2 से 3 फीट और देसी अश्वगंधा के 3 से 6 फीट ऊंचे होते हैं। इसके पौधे में अक्टूबर-नवंबर में हल्के पीले हरे फूल आते हैं। जड़ मूली के आकार की लगभग 6 से 12 इंच लंबी एवं 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। औषधि लाभ इसका क्षय रोग, इसका टॉनिक के रूप में भी लोग उपयोग करते हैं। दमा, ज्वर, कमजोरी, उच्च रक्तचाप, कुपोषण उपचार के लिए इसका उपयोग होता है। अत्यधिक महत्वपूर्ण औषधि है ये। सर्पगंधा, इसका नाम भी आपने सुना होगा। सर्पगंधा प्राकृतिक रूप मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 1.5 से 4 फुट ऊंचे होते हैं। इसके पत्ते चक्राकार रूप में गहरे रंग के भालाकार तथा चमकदार होते हैं। पुष्प गुच्छों में 1 इंच लंबे गुलाबी लाल रंग लिए हुए होते हैं। इसके फल गोल, गुठलीदार एवं पकने पर चमकदार काले रंग के हो जाते हैं। इसका जो औषधि उपयोग है, इस पौधे की जड़ों का उपयोग उच्च रक्तचाप में, श्वास रोग, अनिद्रा, हिस्टीरिया, हैजा, पुरानी बुखार आदि रोगों के उपचार में किया जाता है। इसके पत्तों का रस मोतियाबिंद की सफ़ेदी के उपचार में किया जाता है। इसको ये जो मुलेठी हुई, ग्वारपाठा यानी घृत कुमारी एलोवेरा जो हुआ, अश्वगंधा, सर्पगंधा, इन सबको आप पहचानते होंगे। ये सभी हमारे भारत भूमि में उपलब्ध, हमारे घरों में उपलब्ध हैं ये पौधे। गिलोय, इस पौधे का नाम आपने खूब सुना होगा। यह एक बेल होती है जो नीम के पौधों पर लिपटकर ऊपर की ओर चढ़ती है। यह एक अमृत तुल्य औषधि है। यह प्रायः जंगल में, खेतों की मेड़ों पर, झाड़ियों में लिपटी हुई मिल जाती है। अपनी जो बाड़ी होती है बागड़, उसमें भी लिपटी रहती है। इसका तना मोटे व तने पर बाहर की ओर हल्के भूरे रंग की पतली परत होती है। यह है और अंदर का भाग गूदेदार होता है। इसके पत्ते पान के आकार के होते हैं। फल मटर के दानों के समान गुच्छों में लगे रहते हैं। प्रारंभ में हरे तथा पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में मंडला, छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल, बालाघाट, होशंगाबाद, सिवनी, डिंडोरी आदि जिलों में के वनों में प्राकृतिक रूप से ये पाई जाती है। इसका जो औषधि उपयोग है वो इसकी गिलोय की जो पत्ती, फल व जड़ का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका तना सर्वाधिक उपयोगी होता है। इसके फल का उपयोग पीलिया
गठिया रोग के उपचार में तथा सूखे पाउडर को घी व शहद के साथ मिलाकर बलवर्धक टॉनिक, ज्वर में इसके पत्तों को छीलकर उसका रस निकालकर देना उपयोगी है। इसका चूर्ण बमन यानी उल्टी, हिचकी आती है जिनको, उनको भी दिया जाता है, उनको भी लाभकारी है। ऐसे ये 5 औषधि पौधों के हमने आज 5 औषधि पौधों का अध्ययन किया। ऐसे कई औषधियाँ हैं भारत में जो हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में, जैसे शतावर, तुलसी, आंवला और हल्दी, नीम, ये हमारे उद्यानों में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं जिनको हम जानते हैं और इनका उपयोग भी करते हैं सामान्यतः। अगले दिन हम इन औषधियों के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कक्षा 10वीं के सभी भैया बहनों को ध्यान देना है कि पाठ जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं उस गति से हम उनकी तैयारी भी करें ताकि पीछे पुनः लौटना ना पड़े। धन्यवाद।